दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आरक्षण नीति पर। पूरे देश में आरक्षण पर बहस छिड़ी हुई है, खासकर जब पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण नीति को खारिज कर दिया, तब से लेकर और सरगर्मी इस मुद्दे पर बढ़ी हुई है। दोस्तों, आजादी के बाद से लेकर अब तक देश में आरक्षण नीति क्या रही और कब कब सरकारें आई और किस तरह की कदम उठाई, हम तमाम पहलुओं पर चर्चा आज के इस एपिसोड में करेंगे। लेकिन पटना हाई कोर्ट के फैसले पर पहले हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, नवंबर 2023 में बिहार सरकार ने SC, ST व EBC को सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में मिलने वाला आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था, यानी 65% कर दिया था। नीतीश सरकार का बड़ा राजनीतिक दाव था। बिहार में एक वोट बैंक बढ़ाने व अपनी छवि निखारने के लिहाज से यह कदम सरकार ने जरूर उठाया, लेकिन पटना हाई कोर्ट के फैसले से जबरदस्त झटका लग गया। दोस्तों, पटना हाई कोर्ट ने क्या कहा यह भी जान लेना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का मात्र आधार यह नहीं हो सकता कि आबादी में प्रतिशत कितना है। मेरिट को पूरी तरह से अनदेखी नहीं की जा सकती। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि बिहार सरकार का फैसला समानता के अधिकार की संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन है। 50% की तय सीमा को ऊपर जाकर आरक्षण देना समानता के सिद्धांत और कानून के आधार पर गलत है। ठीक है दोस्तों, यह कोर्ट की टिप्पणी हुई है जो कोर्ट ने कहा। दोस्तों, आरक्षण का मकसद भी आप समझते हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार और समझ लीजिए। SC, ST को सामाजिक स्तर पर ऊपर उठाने, पढ़ाई व नौकरियों में उनकी भागीदारी अधिक करने के लिए यह नीति सरकार ने अपनाई, ताकि समाज भागीदारी की ओर आगे बढ़े और बराबर हो। लेकिन हुआ क्या दोस्तों? आबादी में SC 22%, ST 10% व OBC 42% बताए जाते हैं। लेकिन हायर एजुकेशन की बात करें, उच्च शिक्षा की बात करें, तो एनरोलमेंट जो हुआ है उस पर ध्यान देंगे तो SC स्टूडेंट की संख्या 66.23 लाख
एसटी के छात्रों की संख्या 27.1 लाख व ओबीसी के छात्रों की संख्या 1.63 करोड़ है। यह डाटा सरकारी है, 2021-22 का यह डाटा है जिसे हमने आपके सामने रख दिया। दोस्तों, ये हुई बिहार सरकार से जुड़ी बातें, बिहार का आरक्षण नीति, बिहार सरकार की आरक्षण नीति और आबादी के अनुसार लिए गए फैसले। ठीक है, अब आइए और पीछे चलते हैं। देश जब आजाद हुआ तब से हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 1950 में आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी। कब? 1950 में। इसके तहत सरकारी नौकरियों में एससी एसटी को 12.5%, माफ कीजिएगा, एससी को 12.5% व एसटी को 5% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, प्रावधान दिया गया था नौकरियों में। मार्च 1970 में यह 15% व 7.5% कर दिया गया। यानी आरक्षण में बढ़ोतरी की गई और एससी को 15% व एसटी को 7.5% कर दिया गया। ठीक है, लेकिन जिसे जरूरत थी आरक्षण की, या यूं कहें कि जिसे जरूरत थी वह आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहा था। समय समय पर विशेष अभियान चलाकर आरक्षित सीटों को भरा गया। दोस्तों, इसी दौरान पिछड़ी जातियों के आरक्षण की मांग भी तेज हो गई, खूब उठी, जिसका असर यह हुआ कि जनवरी 1952 में देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कमीशन बनाया। आचार्य काका केलकर के नेतृत्व में पूरी टीम बनी, कमेटी बनी, लेकिन उसका क्या हुआ यह भी जानना चाहिए। 1955 में कमीशन ने अपनी सिफारिश पेश की, लेकिन लागू नहीं हो पाया। ठीक है दोस्तों, 1967 में कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। कब? 1967 में। अलग अलग राज्यों से अलग अलग जाति के नेता सीएम बने, मुख्यमंत्री बने। पिछड़े, दलित व ओबीसी समाज के नेता के हाथों में सत्ता की चाबी आ गई। उनके जरिए अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग आरक्षण की आवाज उठाई जाने लगी, आवाज तेज कर दी गई। ओबीसी आरक्षण की मांग भी इस दौरान होने लगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि इन जातियों के विधायक व एमपी चुनाव जीते और उनकी संख्या बल में बढ़ोतरी हुई, जिसका नतीजा यह हुआ कि आरक्षण की मांग और तेज कर दी गई। दोस्तों, 1971 में बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, आप जानते हैं, ने आरक्षण मसले पर बड़ा फैसला लेते हुए
मुंगेरी लाल आयोग का गठन किया था। 3 साल बाद उत्तर प्रदेश में भी हेमावती नंदन बहुगुणा ने कमेटी बना दी। बिहार के साथ बिहार के मुख्यमंत्री के फैसले के 3 साल बाद यूपी में भी इस पर पहल तेज हो गई। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तब मंडल आयोग बना दिया गया। काफी सुर्खियों में रहा मंडल आयोग। आयोग की रिपोर्ट आई तो जरूर, लेकिन आने से पहले मोरारजी देसाई की सरकार चली गई। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस का राज लौट गया। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ बिहार में कर्पूरी ठाकुर व उत्तर प्रदेश में रमन नरेश यादव ने राज्य में सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए क्रमशः 20% व 15% आरक्षण लागू कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि देश के अन्य राज्यों पर भी इसका दबाव बढ़ना शुरू हो गया। दोस्तों, 1989 का जब लोकसभा चुनाव आया तब उस चुनाव में मंडल आयोग की रिपोर्ट चुनावी मुद्दा बन गया। मंडल आयोग की रिपोर्ट चुनावी मुद्दा बन गया। 1989 के लोकसभा चुनाव में जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 15 अगस्त 1990 को लाल किले से मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने का ऐलान किया था। दोस्तों, बीपी सिंह ने ऐलान तो जरूर कर दिया, लेकिन उसे अमल में लाने का जब समय आया तब तक उनकी सरकार भी चली गई। तो दोस्तों, यही आरक्षण नीति का इतिहास है कि देश में कब कब कैसे सरकारें बनी और आरक्षण नीति लागू की गई। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा यह एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।